ईरान ने मिडिल ईस्ट में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। वहीं इजराइल अमेरिका के ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहा है। इसके साथ ही खाड़ी के देशों पर बड़ा अटैक हो सकता है। इंटरनेट केबल काटने की भी धमकी ईरान ने दी है, जिसके बाद अब गल्फ देश अमेरिका का साथ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन जैसे देश अमेरिकी बेस को हटाने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर बातचीत चल रही है, यानी कि ईरान ने आखिरकार दुश्मनों को झुकाकर अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर ही दिया। ईरान शुरू से इस बात को कह रहा था, खाड़ी देशों को बार बार वार्निंग दे रहा था कि अमेरिका के बेस को यहां से हटा दो, अमेरिका को अपने देश में रहने की इजाजत मत दो, क्योंकि जब तक अमेरिका रहेगा तुम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। और अब उन देशों को भी ऐसा ही लगने लगा है। एक एक करके सारी खबरें बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए, करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है। अभी अभी खबर मिली है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अगर लड़ाई फिर से शुरू होती है तो ईरान खाड़ी देशों पर और हमले करने की योजना बना रहा है। इन ऑप्शंस में शामिल है फारस की खाड़ी में इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचाना, कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी देशों में जहां पर शिया समुदाय की बड़ी आबादी है वहां अशांति फैलाना, कुवैत में जमीनी हमले करना। होर्मुज रिपोर्ट की तरफ से भी लिखा गया है काफी डिटेल में कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के आईआरजीसी ने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर पहले से हमला यानी कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की योजना बनाई है। इसके लिए मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें खाड़ी में समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल को काटना और अमेरिकी बेस पर कब्जा करने के लिए कुवैत में जमीनी घुसपैठ करना शामिल है। तेहरान का मानना है कि जून का एमओयू असल में अमेरिका की एक चाल थी ताकि वो बड़े हमले के लिए समय हासिल कर सके। आईआरजीसी ने अमेरिका और इजराइल की संपत्तियों पर पहले से हमला करने की योजना तैयार की है। इसमें सैन्य ठिकानों के अलावा आर्थिक और रणनीतिक ठिकानों को भी टारगेट लिस्ट में शामिल किया गया है। ईरान ने फारस की खाड़ी में गहरे समुद्र में मौजूद फाइबर ऑप्टिक्स केबल पर हमला करने की क्षमता विकसित कर ली है, जिनसे दुनिया का 30% इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है। इस कदम से आर्थिक भूकंप आ सकता है। खाड़ी देशों को ऑनलाइन रखने वाली केबल अब निशाने पर है। कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई अपने 90% से ज्यादा कामकाज के लिए इन्हीं केबल पर निर्भर हैं। हमले से बैंकिंग, ई कॉमर्स और एआई व क्लाउड कंप्यूटिंग के बड़े हब ठप हो जाएंगे, जिन्हें बनाने में खाड़ी देशों ने अरबों का इन्वेस्टमेंट किया है। इनमें अमेजॉन, गूगल और मेटा द्वारा चलाए जा रहे डेटा सेंटर भी शामिल हैं। इस इलाके को तुरंत और बड़े पैमाने पर डिजिटल अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे खाड़ी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य के तौर पर तैयार किया है, रातों रात बेकार हो जाएंगे। अमेरिका ईरान एमओयू आधिकारिक तौर पर 17 अगस्त को खत्म हो गया है, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो एमओयू साइन हुआ था 60 दिनों का, उसकी डेट भी खत्म हो चुकी है। और अब ईरान ने साफ तौर से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईरान अपने लेवल से तैयारियां कर रहा है और ईरान ने इस बात को साफ तौर से समझ लिया है कि अमेरिका पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। बहुत बार ईरान ने भरोसा करके देख लिया। हर बार अमेरिका कोई ना कोई मौका ढूंढकर ईरान पर हमला कर देता है और इस बार अमेरिका को ईरान कोई मौका नहीं देना चाहता। इसीलिए ईरान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तैयारियां की है और साफ कहा है कि अब अगर वापस से जंग के हालात बनते हैं, यानी कि अगर ये पता चलता है कि अमेरिका हमला कर सकता है, वापस से डोनाल्ड ट्रंप अपने धमकी भरे अंदाज में आते हैं, तो ईरान खुद खाड़ी के देशों पर हमला कर देगा। खाड़ी के देश जहां पर अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं, जैसे कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, इन सबको ही ईरान टारगेट करता है। सऊदी अरब के बेस को ईरान टारगेट नहीं करता है। सो लास्ट बार 8 अप्रैल के पहले ही टारगेट किया गया था। इसके बाद से सऊदी अरब पर ईरान ने कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया है। सऊदी अरब अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रख रहा है। सऊदी अरब की क्योंकि यमन के साथ चल रही है, तो अभी मौजूदा वक्त में वो अमेरिका को उतनी छूट नहीं दे रहे हैं बेसिस को इस्तेमाल करने के लिए। इसी वजह से अमेरिका भी सऊदी अरब से नाराज है। इस बीच होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा गया है कि वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन का ट्रंप प्रशासन से भरोसा अब पूरी तरह से उठ गया है। वो प्रशासन की रणनीति की कमी और धमकियों से बार बार पीछे हटने की वजह से नाराज और एकजुट हैं। कुछ देश तो अब बड़े अमेरिकी बेस की मेजबानी रद्द करने पर भी विचार कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र के एक अधिकारी का कहना है कि ये युद्ध ट्रंप ने शुरू किया था और इसकी कीमत हम चुका रहे हैं। इस पूरे युद्ध के दौरान नाराजगी अब अपने चरम पर है। खाड़ी देशों को लगता है कि वो ऐसे युद्ध में बेवजह उलझ गए हैं जिसमें ट्रंप खुद फंसे हुए हैं और उसे सुलझा नहीं पा रहे हैं। वो ट्रंप की ईरान नीति को अस्थिर और अप्रत्याशित मानते हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में अमेरिका के व्यवहार से उनकी सुरक्षा बढ़ी नहीं बल्कि कम हो गई है और अमेरिका ईरान एमओयू को वो मजाक मानते हैं। अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी ने इस गुस्से को और बढ़ा दिया है। खाड़ी देशों को ईरान के हमलों का डर है और उन्हें चिंता है कि अमेरिका अब उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। यानी कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई जैसे ये देश जो कि अभी तक
ये कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका के साथ में हमारे जो तालमेल है वो ठीक रहे, अमेरिका से हमें मदद मिलेगी या फिर अमेरिका हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन अब इन्हें समझ में आ चुका है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा तो कर नहीं पा रहा है, तो वो इन देशों की सुरक्षा भला कैसे करेगा। ये देश बेवजह फंस गए हैं, अब इन्हें इस बात को मालूम पड़ गया है और इसी वजह से बहुत से देश ऐसे हैं जो कि ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जो अमेरिका के बेसिस को वो होस्ट कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका के बेसिस को जो उन्होंने जगह देकर रखी है, जो चालू होने के लिए जो परमिशंस वो देते हैं, उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और अमेरिका के बेस को यहाँ पर बंद कर दिया जाए। अमेरिका भी कुछ हद तक यही सोच रहा है, क्योंकि उसके बेसिस पर लगातार हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, यानी कि अब अमेरिका की मिडिल ईस्ट से वापसी लगभग तय मानी जा रही है। करंट रिपोर्ट के हवाले से एक और खबर में ये बताया गया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि IRGC ने अंसरल्लाह की मदद के लिए यमन में कमांडर भेजे और रेड सी के पास मिसाइल, नेवल हथियार और ड्रोन को लॉन्च साइट्स पर तैनात करने की निगरानी की। IRGC ने खुफिया जानकारी और टारगेट की लिस्ट भी दी, जिसमें सऊदी बंदरगाह और एनर्जी फैसिलिटीज शामिल थी और अंसरल्लाह के अधिकारियों को सऊदी जवाबी कार्रवाई से बचने के तरीके भी बताए। एनालिसिस के मुताबिक सऊदी फैसिलिटीज पर अंसरल्लाह के हालिया हमलों की सटीकता और असर, जैसे कि वेयरहाउस, हथियारों की खेप का आना, गोला बारूद डिपो और यमन में सऊदी समर्थित सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली जगहें और बंदरगाह, ये बताते हैं कि ईरान जमीनी स्तर पर सीधे तौर पर अंसरल्लाह की मदद कर रहा है। यानी कि ईरान ने यमन में बैठे इन हूथी संगठनों की मदद की है, ऐसा दावा खबर में किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ईरान ने उन्हें बाकायदा लिस्ट दी थी कि आपको कहां कहां पर हमला करना है और किस तरीके से अगर जो सऊदी अरब है वो हमला करे तो कैसे उससे बचना है। खुफिया जानकारी, टारगेट लिस्ट, सब कुछ ईरान की तरफ से दिया गया था और अब इसी वजह से जो अमेरिका के साथ वाले देश हैं, जो अभी तक अमेरिका को होस्ट कर रहे थे, अब वो देश भी परेशान हो चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ अब अपने रिश्तों को ख़त्म किया जाए यहीं पर। और इसके साथ में ही ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारियां कर ली हैं कुवैत के अंदर और बहुत बड़े प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी भी जारी है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में वापस कोई बड़ा हमला हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।